एक बारिश की रात में कोई एक बच्चे को एक अनाथालय छोड़कर चले गए और छोड़कर गए एक चिट्ठी। अगले दिन सुबह अनाथालय के मालिक अमरीश जी घर से बाहर आकर देखे कि एक बच्चे घर के बाहर पड़े हुए हैं और उसके पास है एक चिट्ठी। अमरीश जी वो चिट्ठी उठा लिया और पढ़ने लगे। ये एक लड़की है, इसीलिए हम इसे पाल नहीं सकते। अगर हो सके तो अनाथालय के और बच्चे की तरह इसे पाल पोस कर बड़े करना। चिट्ठी पढ़ने के बाद अमरीश जी को बहुत दुख हुआ। हे भगवान, ये कैसा इंसान तूने बनाया जिसके पास कोई दिल ही नहीं। ऐसे एक बच्चे को सिर्फ लड़की होने की वजह से अनाथालय छोड़कर चला गया। चल बेटी, अंदर चल, तू मेरे पास रहेगी। इस अनाथालय की और बच्चे की तरह तू भी बड़ी होगी। चल बेटी, अंदर चल। ये कहकर अमरीश जी उस बच्ची को गोद में ले लिया। वाह, तेरी आंखें बहुत सुंदर है। मैं तेरे नाम रखूंगा सुनैना। सुनैना उस अनाथालय में धीरे धीरे बड़ी हो गई। सुनैना बहुत ही शांत और अच्छे स्वभाव की थी, इसलिए अमरीश जी उसे बहुत प्यार करते थे। अनाथालय की और बच्चे की तरह अमरीश जी सुनैना का भी स्कूल में एडमिशन करवा दिया। सुनैना का पढ़ाई में बहुत मन था, इसलिए वो हर साल बहुत अच्छे रिजल्ट करती थी और इस रिजल्ट की वजह से अमरीश जी सुनैना को और भी ज़्यादा प्यार करते थे। अमरीश जी की सुनैना को इतना प्यार करना अनाथालय के और बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो सुनैना से जलते थे। एक दिन, देख, पिताजी सुनैना के इतना प्यार करते हैं क्योंकि वो अच्छी रिजल्ट करती है, इसीलिए। इतनी पढ़ाई करके वो क्या करेगी? हम सब तो अनाथ है ना, पढ़ाई करके अनाथ को क्या फ़ायदा? हम तो बस अनाथ ही रहेंगे। उसकी पढ़ाई बंद करना होगा, तभी पिताजी की इतनी प्यार को कम कर पाएंगे हम। हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा। पिताजी सुनैना को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमें इतना प्यार नहीं करते। उसकी पढ़ाई बंद करना ही होगा, पर कैसे करेगी? सुन, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। स्कूल से घर आने के बाद हम सुनैना से घर के सारे काम करवाएंगे और काम करके वो टायर्ड हो जाएगी, फिर पढ़ाई कैसे करेगी? सो जाएगी, तभी उसकी रिजल्ट खराब होगा। अगले दिन स्कूल से घर आने के बाद सुनैना पढ़ाई करने बैठी और उसी वक्त, ऐ सुनैना, तू अभी क्यों पढ़ाई कर रही है? चल, घर के सारे काम पड़े हुए हैं, क्या हम करेंगे वो काम? घर के सारे काम करके फिर पढ़ाई करना। नहीं, मैं अब घर के काम नहीं करूँगी, मुझे पढ़ना है। पिताजी मुझे पढ़ने के लिए बोले हैं, मैं पढ़ाई करूँगी। काम करने के लिए सुबह तो बुआ जी आएंगे, वो काम कर देंगे, मैं क्यों करूँगी काम? क्या तू काम नहीं करेंगी? हमारी बात नहीं सुनेगी? तुझे इतना भी नहीं पता? बड़ों के बात हमेशा सुनना चाहिए। रुक, मैं दिखाती हूँ तुझे अभी। तुम लोग मुझे मार क्यों रहे हो? मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ाई करना है। तुम लोग क्यों ऐसे कर रहे हो? बोल, अभी काम करेगी या नहीं? बोल। ठीक है, मैं सारे काम कर दूंगी, मुझे मत मारो, मैं काम कर दूंगी। सुनैना को बहुत बुरा लगा
और वो रो रो के घर के सारे काम करने लगी। सुनैना को बहुत बुरा लगा, पर वो तय किया, मैं पिताजी को इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर मैं ये बात बता दिया तो उनको बहुत बुरा लगेगा और वो बहुत परेशान हो जाएंगे। मैं ये बात नहीं बताऊंगी उन्हें। घर की सारा काम करने के बाद सुनैना बहुत टायर्ड हो गई और उसे नींद आ गया। ऐसे ही हर रोज स्कूल से घर आने के बाद सुनैना को घर के सारे काम करना पड़ता था और फिर वो पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पाती थी। उसे नींद आ जाता था और इसलिए उसकी रिजल्ट भी अच्छा नहीं हुआ। सुनैना की रिजल्ट देखकर अमरीश जी को बहुत बुरा लगा। वो बोले, क्या बात है सुनैना, तू तो अच्छा रिजल्ट करती है, इतने बुरे रिजल्ट, कोई प्रॉब्लम हो रहा है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना। सुनैना कुछ नहीं बोल पाई, बस रोती रही। लगता है सुनैना मुझसे कुछ छुपा रही है। ऐसी क्या बात है जो वो मुझसे नहीं कह पा रही है और उसकी रिजल्ट भी इतनी बुरी हो रही है? मुझे जानना ही होगा। लगता है सुनैना को कोई प्रॉब्लम हो रही है और वो मुझे बता नहीं पा रही है। मुझे पता करना ही होगा। इसीलिए उन्होंने तय किया कि एक दिन वो सारा दिन उस अनाथालय रहेंगे और छुप के सबको देखेंगे। अगले दिन अमरीश जी सारे दिन अनाथालय में रह गया और उन्होंने देखा स्कूल से घर आने के बाद और बच्चे सुनैना को मार रही है और फिर घर के सारे काम सुनैना से करवा रही है और सारा काम करने के बाद सुनैना बहुत टायर्ड होके सो जाती है। ये सब देखकर अमरीश जी हैरान हो गए। मेरा समझ में ये नहीं आ रहा है, मैंने तो घर के काम करने के लिए काम वाले रखा है। वो हर रोज आते हैं, घर के सारे काम करते हैं, फिर सब सुनैना को ये क्यों करना पड़ रहा है? अमरीश जी को कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि सुनैना से सब बच्चे जलते हैं, इसीलिए सुनैना को पढ़ाई करने नहीं देते। इसीलिए उन्होंने तय किया, सुनैना बहुत ही अच्छी एक लड़की है, इस तरह अनाथालय में उसकी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा। उसे मैं एक गर्ल्स हॉस्टल में रख के आऊंगा। उसके बाद सुनैना को अमरीश जी बुलाया। देख बेटी, तू अब तक जो बात मुझसे छुपा रही थी वो मुझे पता चल गया। सब तुझे बहुत मारते हैं, घर के सारे काम करवाते हैं, है ना? तो ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? सुनैना बस रोती रही, कुछ बोल नहीं पाई। देख बेटी, इस तरह अनाथालय में वो लोग तुझे पढ़ाई करने नहीं देगी, इसलिए मैंने सोचा है तुझे एक गर्ल्स हॉस्टल में रखे आऊंगा। वहाँ पर तो अच्छे से पढ़ाई करना। पर पिताजी, गर्ल्स हॉस्टल में चली जाऊंगी तो आपसे दूर हो जाऊंगी। मैं आपसे दूर कैसे रहूंगी? रहेगी, जरूर रहेगी। तुझे रहना ही होगा। तुझे बहुत बड़ा होना है और मैं तो जाऊंगा, तुझसे मिलने हर हफ्ते जाऊंगा। इसके बाद अमरीश जी सुनैना को एक गर्ल्स हॉस्टल में भेज दिया। धीरे धीरे हॉस्टल में सुनैना बड़ी होने लगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मैं हॉस्टल में बड़ी हो पाऊंगी? पिताजी के सपने पूरे कर पाऊंगी? ये जानने के लिए देखो इस स्टोरी के दूसरा भाग।